चलिए, अभी फिलहाल में हम लोग इसके पहले के जो क्लास था उस क्लास में हम लोग जो डिफिनीशन केवल पढ़े थे अल्डिहाइड का, पढ़ा था ना। तो अल्डिहाइड का डिफिनीशन किसको किसको याद है, थोड़ा हैंड्स अप करो तो। हाँ चलिए, चलो अनुष्का स्टैंड अप हो जाए, बताओ अनुष्का अल्डिहाइड किसे कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, गुड। यानी कार्बोनाइल ग्रुप से एक अल्काइल या एराइल या एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहता है, उसे अब हम लोग क्या कहते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं ना, कहते हैं। ठीक है, सीडर। अल्डिहाइड ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड, CnH2n + 1 CHO, जहां n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। गुड, सिट डाउन। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? गुड, यानी एल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है ना। आपका जो फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है ना, ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को जो पढ़ना है नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, यानी अल्डिहाइड का हम लोग को नामकरण पढ़ना है, ठीक है ना। सिडन, देखिए अल्डिहाइड का भी बहुत सारा टॉपिक होता है जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताता हूं क्या पूछेगा, कि तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, यानी संरचना सूत्र है, या आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन अल्डिहाइड का सामान्य अणु सूत्र है, जिसको GMF कहते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपको पूछेगा, दे देगा कुछ IUPAC नेम लिखने के लिए आपको दे देगा, या कॉमन नेम लिखने के दे देगा। तो उस स्थिति में आपको ये लिखने का मैं समझा दिया हूं। सबसे पहले देखिए, एक दिया है IUPAC नेम, जिसको IUPAC नेम कहा जाता है, ठीक है ना, दूसरा भाषा में इसको बोलते हैं। सेकेंड दिया आपका कॉमन नेम, जिसको हम लोग साधारण नाम कहते हैं। देखिए इसका जो हम लोग को IUPAC नेम लिखने का यह तरीका है कि अल्केन प्लस ऑल, क्या होता है हम लोग को, अल्केन प्लस ऑल, तब मिलकर होता है। क्योंकि देखिए ये दोनों भावेल है, दोनों भावेल है ना, तो एक भावेल को काट दिया जाता है, अल्केनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्केनॉल बन जाता है। क्योंकि जब दो भावेल एक जगह रहता है तो एक भावेल को कैंसिल कर दिया जाता है, तो हम ई को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग को अल्केनॉल हो गया। क्या हो गया? अल्केनॉल। उसके बाद कह रहा है कि इसमें कॉमन नेम कह रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड से ईक एसिड को, लास्ट वाला जो ईक एसिड है ना, इसको हटा कर हम लोग को क्या जोड़ देना है? अल्डिहाइड जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? अल्डिहाइड जोड़ देना है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ये जो हम लोग के है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मीथ प्लस Al जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मिथेनॉल। इस सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो देखिए मिथेनॉल को हम लोग बोलते हैं, आपको बताए थे कि सब्स्टिट्यूएंट इसका फॉर्मल होता है, बताया था ना, फॉर्मल या अल्डो होता है, और लास्ट में देखिए अल्डिहाइड लिखा था, देखिए फॉर्मल्डिहाइड लिख दिए। आगे समझ में ना, किसी को कोई दिक्कत? तो ये आपको थोड़ा सा तनी याद भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी मिथेनॉल का हम लोग को कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। देखिए बहुत सारा इसमें दावा में भी बहुत सारा हम लोग जो केमिकल जो हम लोग पढ़ रहा है ना, इसमें दावा में भी बहुत सारा यूज हम लोग करते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखिए सेकेंड आपका दिया है कि C डबल बॉन्ड OH CH3, इसका जो हम लोग नाम लिख रहे हैं तो 1 और 2, कार्बन की संख्या 2 है तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। लास्ट में इसका दे दिया है एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है बाबू का? इसका कॉमन है एसीटल्डिहाइड। इसका बाद देखिए 1 2 3, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉल, बोलते हैं ना, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। इधर हम लोग जाएंगे तो प्रोपाइनॉल डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ये कॉमन नेम है। उसके बाद देखिए इधर हम ब्यूटेनॉल है, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग Al जोड़ देना तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा? ब्यूटाइरल डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम? ब्यूटाइरल डिहाइड। देखिए इसको आपको याद भी करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए इसको हम लोग बोलेंगे पेंटेनॉल। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, ये जो C डबल बॉन्ड OH कर सकते हैं, वहां पर 1 लगा सकते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर दिया है? अल्डिहाइड का सूत्र लिख दिए हैं, समझ में आ रहा है ना। CH क्या होता है हम लोग को? O होता है। आगे बात समझ में ना, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला के यूज कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा पेंटेनॉल। पेंटेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है? वायरिल डिहाइड। क्या होता है? वायरिल डिहाइड होता है। पेंटेनॉल का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? वायरिल डिहाइड होगा। उसके बाद देखिए हेक्सोनॉल। हेक्सोनॉल का कॉमन नेम क्या हो जाएगा हम लोग को? कैप्रोल डिहाइड। क्या हो जाएगा? कैप्रोल डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कैप्रोल डिहाइड, यानी ये हम लोग का कॉमन नेम, ये 5-6 कॉमन नेम होता है। एग्जाम में आपको पूछ देगा, बता देगा, बताइए कि मिथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। इथेनॉल का कॉमन नेम क्या होगा? एसिटल्डिहाइड। प्रोपेनॉल का कॉमन नेम प्रोपायोनॉल्डिहाइड। ब्यूटेनॉल का कॉमन नेम ब्यूटाइलडिहाइड। पेंटेनॉल का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? वैलेरल्डिहाइड। और हेक्सेनॉल का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कैप्रोल्डिहाइड। ये सबको समझ में आ गई है? अब किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई भी इसमें डाउट है तो आप पूछे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? आ गई ना सबको समझ में? उसके बाद देखिए कुछ आपको एग्जाम में दे देगा इस तरह का, कह देगा कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, आईपीएसी नाम और कॉमन नाम लिखिए। देखिए मैं इसको क्या कर दिया, मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया ना, 1 2 3, इसको इसका जो कार्बन की संख्या जो 3 है, तो 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, बोलते हैं ना। तो हम लोग, आपको पता है कि इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए देखिए लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, आईपीएसी नाम लिखे, अल्केनॉल हो गया ना, सही। तो प्रोपेनाइल होगा, 1 2 3 को प्रोपेनाइल बोलते हैं। लेकिन 2 पर देखिए मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल प्रोपेनाइल हो। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? उसी तरह देखिए इसका कॉमन नेम होगा, आपको मैं बताया था कि ब्यूटेन के सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे ब्रांचिंग होगा, उसको आइसोब्यूटेन कहते हैं, बताए थे। तो इसका डायरेक्ट कॉमन नेम क्या हो गया? आइसोब्यूटेरॉल्डिहाइड। देखिए क्योंकि ब्यूटेन का, देखिए ब्यूटेन का कॉमन नेम क्या होगा? ब्यूटाइलडिहाइड है, तो इसमें केवल क्या लग गया बनी? आइसोब्यूटाइलडिहाइड। कोई दिक्कत? उसी तरह देखिए यहाँ देखिए 1 2 3, इसको हम लोग क्या मान लिया बाबू? सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। क्या मान लिया हम लोग? दोनों को सब्स्टिट्यूएंट माने। तो 2 पर देखिए हम लोग इसका कार्बन की संख्या 1 2 3 हो रहा है, तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो बोलते हैं। तो हम लोग डिहाइड में जाएगा तो आईपीएसी नाम प्रोपाइनल हो जाएगा। और देखिए 2A पर 2 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जो है, इसका नाम है भी मिथाइल है और इसका भी नाम है मिथाइल है। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपाइनल, इसका कॉमन नाम हो जाएगा, आपको बताया था कि नियो वैलेरल्डिहाइड, क्योंकि हम लोग प्रोपाइनॉल्डिहाइड का हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपाइनॉल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? देखिए वैलेरल्डिहाइड है ना, तो इसलिए इसको केवल लगा दिया नियो वैलेरल्डिहाइड हो गया। आगे कोई समझ में किसी को दिक्कत? अब आपके एग्जाम में किसी तरह का दे देगा, क्या देगा बताइए? इसका स्ट्रक्चर लिख देगा और कहेगा कि बताइए इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। डायरेक्ट दे देगा आपको ऐसे CH3 CH2 CH2 CH O दे देगा, ठीक है ना। इसमें आपको कहीं से भी दे देगा, मान लीजिए यहाँ पर आपको CH3 दे देगा, चाहे एक और हम बनाते हैं, चलिए एक और लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर Cl आपको दे देगा CH2, फिर आपको दे देगा CH3, यहाँ पर CH3 जोड़ देगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका CHO, ठीक है ना। देखिए ये सबसे पहले दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, मान लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 है, तो इसको पहले हम लोग मान लेंगे। तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटेनॉल्डिहाइड, सॉरी पेंटेनॉल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ 5 को क्या बोलेंगे हम लोग? पेंटेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंटेनॉल। आईपीएसी ने तो हो जाएगा हम लोग को पेंटेनॉल हो गया। आइए समझ में ना। अब देखिए यहाँ पर CH3 ये हम लोग को मिथाइल है और ये हम लोग क्या है? क्लोरीन है ना। तो देखिए 1 पर हम 2 पर M आ रहा है और 3 पर C आ रहा है, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। तो पहले C का नाम लिखेंगे, C और M पहले आता है कि बाद में आता है? C पहले आएगा M से, तब हम लोग क्या हो जाएगा? लिख देंगे 3 क्लोरीन, ठीक है बाबू, 3 क्लोरीन। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 को क्या बोलेंगे? पेंटेनॉल बोलेंगे ना। इसका क्या हो जाएगा? 5 को पेंटेनॉल। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत आई बात समझ में ना? तो इस तरह का आपको दे देगा आईपीएसी नेम लिखने के लिए, तो आपको लिख देना कुछ जोड़ देगा, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ जोड़ देगा, आपको कैल्शियम पोटेशियम कुछ जोड़ सकता है, समझ में आ रहा ना। तो इस स्थिति में आपको जोड़ देगा मिथाइल, यहाँ पर इथाइल भी जोड़ सकता है। मान लीजिए वो इथाइल आपको जोड़ कर दिखाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जोड़ लेगा CH3 CH2 यहाँ पर आपको दे देगा CH2 CH3 और यहाँ पर आपको जोड़ देगा CHO, ठीक है ना। या एक और स्टेप बढ़ा सकता है CH3 CHO। तो सबसे पहले मैं बताया था कि लॉन्ग चेन लेना है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो दोनों का नाम इक्वल, दोनों का पेरेंट चेन इक्वल आ रहा है, लेकिन उसमें ये भी देखना जाता है कि जिसका सीधा होना चाहिए। तो इसमें क्या स्टेट हो रहा है? तो ये स्टेट हो रहा है हम लोग को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 सॉरी 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो देखिए आपको इसको बताया था कि इसको हम लोग इथाइल कहते हैं, इथाइल कहते हैं ना। तो देखिए 3 पर इथाइल है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 3 इथाइल लिख देंगे, 3 इथाइल। उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे? 5 पे तो क्या लिख देंगे? पेंटेनॉल लिख देंगे ना। आगे समझ में ना, यही हमारा कॉमन आईपीएसी नाम है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है।